अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं। आज हमारा मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। पहले हम वर्क ज़रा देखते हैं। फिजिक्स के अंदर जो वर्क है, वर्क कौन करेगा? वर्क एक फोर्स करेगी। वर्क इज डन बाय अ फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये क्या हो सकती है? ये कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। वर्क इज ईदर डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। फिर देखिए, रोजमर्रा जिंदगी में जो वर्क के मामलात हैं और फिजिक्स में जो वर्क के मामलात हैं वो जरा डिफरेंट है। वैसे आम डेली लाइफ के अंदर तो जो मेंटल एक्सर्शन है, आप सारा दिन बैठकर पढ़ते रहें तो ये भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के अंदर कोई भी बॉडी उस वक्त वर्क करती है जब उस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है, कांस्टेंट फोर्स का किया गया जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड the component of force in the direction of displacement. So work done by a constant force is the product of magnitude of the displacement and the component of force in the direction of डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स लग रही हो, ठीक है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो, एफ और डी के दरमियान एंगल कितना हो? थीटा। तो यहां पर अगर हम इस फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या आएगा? एफ साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। So what will be the magnitude of the work? वर्क की जो मैग्नीट्यूड है या वर्क किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? एफ कॉस थीटा। सो वर्क डन फिर किसके इक्वल आ गया? एफ डी कॉस थीटा। अब ये जो एफ डी कॉस थीटा है ये किसके इक्वल है? एफ डॉट डी के इक्वल है। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला एफ डी कॉस थीटा या एफ डॉट डी ये हम तब लगा सकते हैं जब फोर्स दो पॉइंट्स के दरमियान, एक बॉडी को आप ले जा रहे हो और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फोर्स है वो क्या रहे? कांस्टेंट हो। फोर्स क्या रहे जी? कांस्टेंट हो, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो वर्क है इट इज सिंपली the dot product of force and displacement, ठीक है जी। तो वर्क जो है बेटा क्या है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात, इसके यूनिट्स क्या होंगे? जाउल। एसआई यूनिट्स जो हैं वो क्या होंगे? जाउल। 1 जॉउल किसके इक्वल है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। दिस इज एसआई यूनिट्स। इसी तरह से एक और यूनिट है अर्ग। 1 अर्ग किसके इक्वल है? 10⁻⁻7 जॉउल के इक्वल, ठीक है। ये सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट्स हैं, ठीक है। सीजीएस सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर एक और हमारे जो यूनिट्स हैं वो लिखे जा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी वर्क के यूनिट्स हैं,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल के बराबर है। किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर ये भी वर्क के यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें मापी जाती है। किलोवाट आवर इज दी यूनिट्स ऑफ वर्क आर एनर्जी, किसके बराबर है 3.6 मेगा जॉल के इक्वल है। तो ये हमारे जो है दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें वर्क फोर्स और कांस्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो हमारे पास क्या ग्राफ आएगा, दिस इज एफ कॉस थीटा लेट्स से, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, सो इट विल बी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और अगर यहां से आपने इस ग्राफ से अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना हो तो वी विल कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। सो यहां अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करें, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसको लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें विड्थ से, तो लेंथ किसके बराबर है डी के, और विड्थ किसके बराबर है एफ कॉस थीटा। सो ये किसके बराबर आ गया एफ डी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये सिंपल सा एक छोटी सी मतलब चंद एक आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली ज्यादातर बेस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर चंद बातें, चंद एक बातें आएंगी जो कि हमारी बीएससी को टच करेंगी, लेकिन ज्यादातर इस लेक्चर का जो हिस्सा है वो फर्स्ट ईयर लेवल का ही है, ठीक है जी। उससे आगे चलते हैं जी। ये तो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नाउ द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जैसे एक बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच है लेट्स से, ठीक है, यहां पड़ी है, अगर आप इसे यहां से खींच के इधर ले आए इस बॉडी को, तो जैसे जैसे आप इसे इधर ले जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही। तो जैसे जैसे फोर्स, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ रही, और हमें पता है बाय हुक्स लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो अगर हम यहां से बॉडी को यहां पर ले गए तो यहां इस फोर्स का किया गया जो वर्क है वो कौन सा होगा, इन दिस केस वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसी तरह से वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाएं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वी हैव डिफरेंट केसेस इन विच द वर्क इज डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। अब यहां पर फर्ज करें हम एक लेट्स से के हमारे पास ये एक फोर्स है जी, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है, यानी आपने एक बॉडी को यहां से फर्ज करें यहां तक ले गए और उसमें जो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, फर्ज कर लें कि फोर्स जो है वो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे
फोर्स भी बढ़ रही है। लेट्स से इस तरह का ग्राफ आ रहा है कि जैसे जैसे ए इस पॉइंट से, लेट्स से कि ये हमारा पॉइंट कौन सा है, x1, ठीक है, और बॉडी को आप कहां तक ले गए जी, x2 तक। x1 से कहां तक ले गए, x2 तक। तो जब आप x1 से x2 तक ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, लेट्स से कि x है, तो इस केस में जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। सो व्हाट विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल। अगर लेट्स से कि यहां पर ये आप इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर सकते हैं, अगर फोर्स वेरिएबल हो, ठीक है, तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स कांस्टेंट ना हो तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन, बाय डिवाइडिंग दैट होल पाथ इनटू स्मॉल पैचेस। तो यहां पर हम स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारा स्मॉल इंटरवल है dx, ठीक है, और इसके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी रही, लेट्स से कि फोर्स जो है वो कितनी हुई जी, F। इस स्मॉल इंटरवल dx में आप कितनी फोर्स लगी, F। तो व्हाट विल बी द वर्क डन फॉर स्मॉल इंटरवल dx, द वर्क डन for small displacement dx is क्या बनेगा, dw, that is equal to f dot dx, ठीक है जी। अब अगर हमने वर्क कैलकुलेट करना हो x1 से लेकर x2 तक, सो व्हाट विल द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2 क्या बनेगा जी, बताओ। स्मॉल इंटरवल में जो वर्क हुआ वो इतना है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये W आ जाएगा। टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे x1 से लेकर x2 तक, F डॉट dx, ठीक है जी, F डॉट dx जो है, समझ आ गई बात। ये हमारा वर्क डन है इन केस ऑफ, ठीक है, वेरिएबल फोर्स, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। अब आप ये देखें, ये जो वर्क है, ये यहां पर जो वर्क है, ये इसमें जो फोर्स है ये वन डायमेंशन है। फोर्स जो है वो क्या है, वन डायमेंशन। इन टू डायमेंशन क्या होगा, इन टू डायमेंशन, या मैं इसको मिटाने लगाऊं, ठीक है, हमारे पास अगर हम देखें इन टू डायमेंशन, बेटा देखें जरा, ठीक है, इन टू डायमेंशन F किसके इक्वल आएगी, Fxi प्लस Fyj, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, इन टू डायमेंशन ds इज इक्वल टू dxi प्लस dyj। तो यहां पर इसके अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, अब इस केस में यहां पर तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, हम वन डायमेंशन में ले रहे थे, x1 और फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है। तो अगर टू डायमेंशन में देखें, टू डायमेंशन ऐसे होगा, तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, a से b, जो हमारी लिमिट बन जाएंगी वो x1 x2 की बजाय क्या बन जाएगी, फ्रॉम a टू b। तो टोटल वर्क डन फिर किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, ठीक है, फ्रॉम a टू b Fxi प्लस Fyj, ठीक है, फॉर्मूला वही लगाना है, F डॉट ds ले लें, तो F डॉट ds क्या बन गया जी, dx की बजाय दिस इज फॉर वन डायमेंशन, नाउ इन दिस केस दिस इज फॉर टू डायमेंशन, ठीक है, ds क्या बनेगा बेटा, dxi प्लस
डी वाई जे, ठीक है। इसको अगर हम कर लें तो क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस एफ वाई डी वाई, ठीक है। तो दिस इज द केस व्हेन फोर्स इन टू डायमेंशन, ठीक है, इन टू डायमेंशन केस। व्हाट विल बी द केस इफ इन थ्री डायमेंशन? तो फोर्स इन थ्री डायमेंशन क्या होगी जी? इन थ्री डायमेंशन, इन थ्री डायमेंशनल या डायमेंशंस, जी बेटा जी, एफ किसके बराबर आ गई, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इन थ्री डायमेंशन क्या आएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वर्क डन इन थ्री डायमेंशन दैट इज इक्वल टू ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। दिस इज द वर्क डन इन थ्री डायमेंशन। तो बात क्लियर होगी जी, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अब इससे नेक्स्ट देखें जरा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या होगा? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये है कि वर्क इज वर्क डन बाय द बॉडी और वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यह है कि वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी बॉडी के ऊपर वर्क तब होगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी हम चेंज करते हैं। द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने इसको प्रूव करना है। इसको हम प्रूव दो तरह से करेंगे, एक जनरल प्रूव होगा और एक आम जो मैट्रिक एफएससी लेवल के ऊपर आपने पढ़ा हुआ। तो पहले तो हम एक देखेंगे, फर्ज करें एक बॉडी हमारे पास ये है, बॉडी है जिसकी मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है vi, आपने उस पर फोर्स लगा दी, फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी vi से कितनी कर दी, vf कर दी, यानी वेलोसिटी बदल गई। अब कितने डिस्प्लेसमेंट तक, लेट से d डिस्प्लेसमेंट तक आपने फोर्स लगाई, कितनी f। सो अगर हम वन डायमेंशन केस ले लें, फर्ज कर लें, सो वर्क डन किसके बराबर आ गया, एफ डी, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एफ डी कॉस जीरो एफ डॉट डी, ठीक है जी, या एफ डी कॉस जीरो, तो वो किसके बराबर आ गया, एफ डी आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आप यहां पे देखेंगे क्योंकि वेलोसिटी पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वी आई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एफ, तो वेलोसिटी चूंकि बदल गई, वेलोसिटी चूंकि क्या हो गई, बदल गई, इसलिए अच्छा यहां पर चूं हम वेलोसिटी को यहां इनिशियल वेलोसिटी को हम v1 लिख सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v2। तो वेलोसिटी को v1 से बदलकर जब हमने v2 किया तो हम फोर्स लगाई, तो जब वेलोसिटी बदल गई तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन पैदा हो गया। सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ मोशन F इज इक्वल टू ma, and also by third equation of motion, third equation of motion, third equation of motion, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो, v1 हो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो, v2 हो,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हो डी, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2a d इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो यहां पर f की वैल्यू पुट करेंगे, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, f की वैल्यू पुट करें m में, यहां से d की वैल्यू निकाल लें, d इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, यहां इसकी वैल्यू पुट करें, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, a से कैंसिल, तो यहां से क्या बन जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, this is initial kinetic final kinetic energy, sorry, this is initial kinetic energy, so this is the change in kinetic energy, so change in kinetic energy is equal to work done and this is the work energy principle। ये तो इसका वैसे एक सादा सा प्रूफ था जो हमने कर लिया, लेकिन इसका जो जनरल प्रूफ है, अब जनरल प्रूफ को जरा देखते हैं कि जनरल प्रूफ जो है वो हम कैसे करेंगे, वो भी आसान है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है। सो वर्क डन बाय, लिखेंगे वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखें जरा, द वर्क डन फ्रॉम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, the work done for small displacement क्या आएगा, the work done for small displacement dw is equal to क्या बनेगा जी, f, ठीक है जी, f डॉट dx। अगर जिस डायरेक्शन में हम वन डायमेंशन केस अगर ले लें, जिस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं उसी में अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो तो क्या बनेगा, एफ डी एक्स कोस 0 विच इज इक्वल टू एफ डी एक्स, एफ डी एक्स। अब हमारी जो फोर्स है एफ जो है वो किसके बराबर होगी, एम ए के, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू डी एक्स, एम ए इंटू dx, एम ए इंटू डी एक्स। अब यहां a को क्या लिखा जा सकता है, a को लिखा जा सकता है जी dv ओवर dt इंटू डी एक्स। कोई मसला तो नहीं है, बोलते नहीं। अब dx ओवर dt क्या लिखा जा सकता है, v, तो हमारे पास क्या आ गया, एम वी डी वी ओवर डी टी, सॉरी इंटू डी वी। दोबारा सुन लो जरा, द वर्क डन फ्रॉम स्मॉल इंटरवल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। अगर एफ और डी एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या बन गया, एफ इंटू डी एक्स। एफ किसकी इक्वल है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एम ए इंटू डी एक्स। ए किसके बराबर है, डीवी ओवर डी टी, डीवी ओवर डी टी, तो डीएक्स ओवर डी टी को हमने क्या लिख लिया, वी, तो ये हमारे पास ये आ गया। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन, ठीक है, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू एम, यहां कांस्टेंट है, ये आ गया v इंटू डी वी। लेकिन अब जब आपने जब वर्क किया है तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, v1, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2, तो हम यहां लिमिट ले लेंगे v1 टू v2। ले जी इसको इंटीग्रेट करें तो क्या बनेगा, m क्या बनेगा जी, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू v1 टू v2। इसका बेटा अगर हम इसकी लिमिट अप्लाई कर दें तो नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर. दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, and this is equal to the change in kinetic energy. This is the change in kinetic energy. So this is the work energy principle or work energy theorem. ठीक है जी. नेक्स्ट जरा देखते हैं थोड़ा सा पावर के हवाले से. व्हाट इज पावर? सो पावर क्या चीज है जी? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. पावर हमारे पास क्या है? व्हाट इज पावर? The rate of doing work is called power. The rate of doing work is called power. Average power क्या होगी? Average power is the total work done divided by total time. ठीक है, this is average power. इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी जी बेटा? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पावर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, या टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज पावर. इसकी अगर लिमिटिंग वैल्यू ले लें, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ delta W over delta T when delta T approaches to 0 is called instantaneous power. Instantaneous power इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस जो पावर है, पावर इंस्टेंट, दैट इज इक्वल टू पावर इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी. अब व्हाट इज द वर्क डन? एज वी नो दैट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या बनेगा बताएं? W इज इक्वल टू F डॉट डी. अब F तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है वर्क कैसे? फॉर स्मॉल इंटरवल F डॉट डेल्टा डी. इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ जी? ठीक है, क्या बनेगा बेटा? देखें, पावर इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करें एफ डॉट डेल्टा डी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी. एफ चूंकि कांस्टेंट है, इसे बाहर ले आए तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ गई? एफ डॉट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी. दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लें? एफ डॉट वी इंस्टेंट, या क्या लिखा जा सकता है? सिंपल भी लिखा जा सकता है, एफ डॉट वी. सो पावर इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. पावर इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. तो पावर के जो ऐसा यूनिट्स हैं वो क्या है? वॉट है. 1 वॉट किसके इक्वल है? 1 जूल ओवर 1 सेकेंड. अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी? 1 वॉट के बराबर होगी. तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर. ज्यादातर इसका जो हिस्सा था वो मैंने पहले जैसे कहा कि ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड था, तो आज के लिए इतना ही. इसको आप रिवाइज कर लें, ये समझ लें रिवीजन ही थी. ठीक है, इसको आप देख लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपका ज़्यादातर हिस्सा फिर आप BSc वाला स्टार्ट होगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.